खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं ट्रस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। इस त्योहार टीवीएस बाइक की खरीद पर करें महाबचत। आज ही पहुँचे तिरंगा चौक स्थित CL ऑटोमोबाइल्स, होटल द ब्रीज, बोडो न्यू कार्मल स्कूल के निकट, ससांग बेड़ा, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर आपकी खूबसूरती को लगाए चार चांद। खूबसूरत फैशन, मकतपुर चौक, गिरिडीह। और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। भंडारीडीह स्थित केसर सर्विस पेट्रोल पंप में मिलावटखोरी के खिलाफ ग्राहकों ने किया हंगामा। डीजल में किरासन तेल मिलाने का लगाया आरोप। तीसरी के पकड़िया हीर के डोभा से बरामद बड़की टुड्डू के शव मामले में पुलिस ने बहू और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। अवैध संबंध के विरोध करने पर बहू ने प्रेमी संग मिल की थी सास की हत्या। भाजपा नेता कामेश्वर पासवान पर लगा डायन बिसाही के मामले में प्रताड़ना का आरोप। मुफस्सिल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच किया शुरू। और मुस्लिम समाज के लोगों ने धूमधाम के साथ मनाया ईद मिलादुन नबी। जगह जगह पर निकाला गया जुलूस। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। बढ़ते पेट्रोलियम दामों के बीच अब मिलावटखोरी का भी मामला प्रकाश में आने लगा है। गिरिडीह के भंडारीडीह स्थित केसर सर्विस पेट्रोल पंप में डीजल भराने आए एक ग्राहक ने डीजल में किरासन तेल मिलाने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। पंप में हंगामा इतना बढ़ा कि पंप के कर्मी और ग्राहक के बीच नोकझोंक हो गई। देखते ही देखते पेट्रोल पंप में लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान हंगामा करने वाले ग्राहक भोलू खान, राजन खान समेत दोनों के करीबियों ने पंप मालिक पर आरोप लगाते हुए कहा कि मिलावटी डीजल उनके पेट्रोल पंप पर कई दिनों से बेचा जा रहा है, जबकि भोलू खान का कहना था कि उनका ट्रांसपोर्ट का कारोबार है और अपने हर ट्रक में इसी पेट्रोल पंप से डीजल भराते हैं। उन्होंने बताया कि अपना स्टाफ अकरम को एक बोतल में डीजल लाने को भेजा था। अकरम इसी केसर सर्विस स्टेशन पेट्रोल पंप से बोतल में डीजल लेकर जब लौटा तो गाड़ी में डीजल डालने के दौरान केरोसिन का महक आने लगा। इसके बाद भोलू खान अपने स्टाफ व करीबी राजन खान को लेकर पेट्रोल पंप पहुंचा, जहां भोलू खान ने दोबारा एक बोतल में डीजल भराया। इसमें भी केरोसिन का महक आने के बाद भोलू खान ने पेट्रोल पंप के मालिक से इसकी शिकायत की, लेकिन ग्राहकों की शिकायत सुनने के बजाय पंप मालिक नरेंद्र सिंह ने उल्टे ग्राहकों पर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगा दिया। डीजल की जगह किरासन तेल मिला के बेचा जा रहा है। दाम बता देगा यार, इसका कलर भी बता देखो, ये हम पास आने से पहले को मामला जांच कीजिए, हम तो दे रहे हैं मीटर। ऐसे आप ये डीजल है, तेल है, रिफाइंड तेल है, कुछ तो रहेगा। महक तो कलर तो ऐसे ही है ना, डेंसिटी से देते हैं। सुनिए, हम लोग है 814-29 814।
टिसरी के पकड़िया हीर के डोभा से संदिग्ध परिस्थिति में मलुकचल की बड़की टुड्डू के शव मिलने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बरामद शव के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। खोरी महुआ एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो ने अनुमंडल कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि अवैध संबंध के विरोध करने पर बड़की की हत्या उसकी ही बहू लीलावती सोरेन ने अपने प्रेमी लखन बेसरा के साथ मिलकर एक सोची समझी साजिश के तहत किया था। पुलिस ने हत्या आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लाठी एवं लोहे की छड़ को बरामद कर लिया है। उन्होंने बताया कि मारपीट के एक मामले में मृतक बड़की टुड्डू के पति मंजिला मरांडी तथा उसके पुत्र अनिल मरांडी के जेल जाने के बाद इसी थाना क्षेत्र के पनरिया गांव के सुरेश बेसरा के पुत्र लखन बेसरा उसके घर आना जाना करने लगा। बहू लीलावती सोरेन के साथ लखन के अवैध संबंध की जानकारी हुई तो बड़की टुड्डू विरोध करने लगी, जिसको रास्ते से हटाने के लिए मृतका की बहू अपने प्रेमी के साथ साजिश रची और मौका देख 14 अक्टूबर को देर रात बड़की की हत्या कर दी। वहीं साक्ष्य को छुपाने की नियत से महिला के शव को एक बड़ा सा पत्थर से बांधकर डोभा में डाल दिया था। प्रेस वार्ता में एसडीपीओ के अलावे तीसरी इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, थाना प्रभारी पीकू प्रसाद मौजूद थे। तीसरी थाना अंतर्गत एक महिला बड़की टुड्डू की हत्या कर शव को डोभा में डाल दिया गया था। इस हत्याकांड का खुलासा के लिए पुलिस अधीक्षक गिरिडीह द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें मेरे अलावा इंस्पेक्टर साहब और तीसरी थाना प्रभारी पूरी टीम मुस्तैदी के साथ काम करते हुए इस कांड का खुलासा हुआ। इसमें बड़की टुड्डू की अपनी पुतोहू ने षड्यंत्र के तहत लखन बेसरा जो उनका प्रेमिका था उसके साथ मिलके इनकी हत्या कर शव को डोभा में छिपा दिया। इस पर जो उनको हत्या करने में जो रड का इस्तेमाल किया गया है उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया गया है और उसके साथ साथ शव के साथ जो पत्थर आंचल में बांध के डुबो दिया गया था उससे भी पुलिस ने बरामद कर लिया गया है और उसके साथ लाठी भी है। इसमें दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसका पूर्ण रूपेण खुलासा हम लोगों ने कर दिया है। ये कितना घंटा के अंदर इसका उद्भेदन हो गया है? ये 24 घंटा के अंदर इसका खुलासा किया है, जो काफ़ी सराहनीय है। इस टीम में जो भी लोग शामिल है मैं अनुशंसा एसपी महोदय को करूँगा पुरस्कृत करने के लिए। जिसकी हत्या हुई है और हत्या करने वाले के साथ उसका रिलेशन क्या था सर? हत्या करने वाले के साथ उनका रिलेशन वहाँ आना जाना उनका था, जो तो नागवार लगता था और इसी क्रम में लोगों ने प्लानिंग करके इसकी हत्या कर दी। मुफस्सिल थाना में भाजपा नेता सह जिला परिषद के कार्यकारी उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान के खिलाफ एक महिला ने डायन बिसाही व मारपीट करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने कामेश्वर पासवान व अन्य लोगों के खिलाफ कांड संख्या 209/21 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुट गई है। पुलिस को दिए गए आवेदन में महिला ने आरोप लगाया है कि बीते 15 अक्टूबर को कामेश्वर पासवान, मुकेश पासवान, दोनों पिता बद्री पासवान, निर्जला देवी पति कामेश्वर पासवान, बद्री पासवान पिता स्वर्गीय पूरन दुसाद,
देवंती देवी पति बद्री पासवान सभी उसके घर घुस गए और उसे डायन बिसाही कहकर गाली गलौज करने लगे। इतने में कामेश्वर पासवान, मुकेश पासवान, बद्री पासवान ने उसे पकड़ लिया और डायन कहते हुए निर्जला देवी और देवंती देवी ने कैंची से उसका बाल काटने का प्रयास किया। जब उसने इसका विरोध किया तो हो हल्ला होने लगा। इसी दौरान उसका पुत्र अजीत कुमार मौके पर पहुंचा तो उक्त सभी लोगों ने उसके पुत्र के साथ भी मारपीट किया और उसे घसीटते हुए काली मंडा तक ले गए। जब आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे तो उक्त सभी लोग भागने लगे। इस दौरान उसके गले से चांदी का सिकड़ी भी छीन लिया गया। जाते जाते सभी लोग कहने लगे कि अगर घटना की जानकारी किसी को दोगी तो जान से मार देंगे। इस बाबत एसडीपीओ अनिल सिंह ने बताया कि पीड़िता के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की अनुसंधान की जा रही है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर कामेश्वर पासवान ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास उक्त महिला के द्वारा किया जा रहा है। पूर्व में भी कई बार उक्त महिला ने उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया है, जो जांच के क्रम में गलत साबित हो गया है। देखिए, उनका एक पारिवारिक विवाद हुआ, उसमें एक एफआईआर दर्ज की गई है और दर्ज में जो प्राथमिक जो तथ्य वर्णित किए गए उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अनुसंधान होगी और पर्यवेक्षण होगा। देखते हैं क्या लिखे गए तथ्यों में सत्यता है और उसके बाद जांच के और पर्यवेक्षण को प्रदान भी पता चलेगा कि काम में सही है या गलत है। किनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया है? वो कामेश्वर पासवान है और उनके और कुछ परिजन हैं, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरिडीह में मंगलवार को ईद मिलादुन नबी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर से लेकर गांव तक मुस्लिम समाज के लोगों ने इस मौके पर जुलूस निकाला। ईद मिलादुन नबी के मौके पर सदर प्रखंड के सिकदारडी पंचायत में बच्चों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए प्रभात फेरी निकाली और अपने मोहल्ले के लोगों को हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस पर ईद मिलादुन नबी को लेकर बधाई दिए। इस बाबत अंजुमन कमेटी के लोगों ने बताया कि सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और हम सभी अपने मोहल्ले में ही घूमकर घर घर जाकर लोगों को ईद मिलादुन नबी की बधाई दे रहे हैं। तो दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया, दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया। आखिरी से देखने दो, दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया, दाई हलीमा बोली लेके ये बलैया। पहुँचे जब सरकार हो, साथ में थे सीधी के अकबर जैसे ताबेदार हो। साफ था एक मोह तक दीदार हो, सोए हुए थे जहाँ अरबी सवरिया, सोए हुए थे जहाँ अरबी सवरिया। 12 रबी अव्वल शरीफ है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। इसे हम मुसलमान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश को मनाते हैं, उसकी याद को मनाते हैं और क़यामत तक भी मनाते रहेंगे। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम तमामी इस्लामी भाइयों को मोहब्बत है, तो मोहब्बत है इस वजह से हम लोग अपने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ मनाते हैं और मनाते रहेंगे। इधर धनवार प्रखंड में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस निकाला। इस दौरान जुलूस में शामिल मुस्लिम समाज के लोगों ने सरकार की आमद मरहबा सरी के नारे लगाते हुए लाल बाजार, मामा आहरी, भूतवाचाण, सिमराचाण होते हुए खोरी महुआ पहुंची। वहीं जुलूस के मद्देनजर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आई।
जगह जगह पुलिस के जवान लगे हुए थे। शहर के सिरसिया पटेल नगर के रहने वाले दिनेश कुमार लाल के पुत्र रोहन दास ने जेईई एडवांस 2021 में पूरे भारत में 370 CLR रैंक लाकर गिरिडीह के साथ साथ पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है। रोहन दास की इस सफलता से मोहल्ले के लोग भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सिरसिया पटेल नगर के बुद्धिजीवी प्रदीप दराद, रंजना दराद, रुद्रकांत लाल दास, दिनेश लाल दास, मुन्ना पाठक, सुनील पासवान, निर्भय शंकर चौधरी, सुधीर कुमार, YP सिन्हा, सनी सिन्हा इत्यादि लोगों ने रोहन दास को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और रोहन के उज्जवल भविष्य की कामना की। अरे आप खिंचा ले, पेड़ को खींचो। किसान मंच के द्वारा गिरिडीह अभिलेखागार से रजिस्टर 2 और खतियान के नकल निकालने में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर लगातार आंदोलन जारी है। मंगलवार को किसान मंच के बैनर तले किसानों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार के कार्यालय तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचे और उन्होंने माननीय विधायक से अभिलेखागार में व्याप्त रिश्वतखोरी खत्म करवाने की मांग की और इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कही। किसान मंच के संयोजक अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव से पूर्व माननीय विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने शहर में बड़ा बड़ा होल्डिंग लगवाया था, जिसमें यह लिखा हुआ था कि झामुमो की सरकार बनने पर गरीबों के गैर मुजर्रा खास और रैयती खाते की जमीन की रसीद आसानी से काटी जाएगी, लेकिन किसान मंच इसको लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है। बावजूद जिले के पदाधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। किसान मंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मंच जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, किसान मंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय विधायक आप अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। माननीय विधायक जी आप अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। माननीय विधायक जी आप अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। रजिस्टर 2 का नकल दिलाना होगा। गिरिडीह जिला के अधिकांश किसानों के जमीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं हुआ है।
और ऑनलाइन एंट्री के लिए अंचल कार्यालय में रजिस्टर 2 का नकल मांगा जाता है। नकल लेने के लिए जब किसान रजिस्टर 2 में आता है तो मुहमांगा पैसा मांगा जाता है, 10,000 20,000 मांगा जाता है। परिणाम स्वरूप आज भी 80% किसानों के ज़मीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं हो पा रहा है, रसीद निर्गत नहीं हो पा रहा है। विधायक जी जिस समय विधायक नहीं बने थे उस समय इनका कमिटमेंट था कि किसानों के ज़मीन का रसीद हम कटवाएंगे और उस समय पूर्ववर्ती सरकार से इनका मांग भी था। हम लोग आज याद दिलाने आए हैं कि विधायक जी आपने जो वादा किया वो भूल तो नहीं गए, उसी को याद दिलाने के लिए आए हैं। और हम लोग ये अनुरोध करने के लिए आए हैं कि यहाँ जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है रिकॉर्ड रूम में, इस मामले को वो विधानसभा में उठाए। अपर समाहर्ता महोदय सूचना अधिकार का जो हनन कर रहे हैं, इस मामला को विधानसभा में उठावे। इन्हीं सब मांगों को लेके आज हम लोग आए। ये विधायक जी यहाँ अनुरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। इससे पहले हम लोग एसी साहब को, डीसी साहब को, सबके यहाँ गए, सबों को ज्ञापन दिया। दोनों के यहाँ से आश्वासन भी मिला कि नहीं आप लोग घबराइए मत, पन्ना फट गया तो इसका व्यवस्था हम लोग करेंगे और अंचल वाइज सबको भेज करके आप लोग का काम करवा देंगे। 6 महीना हो गया, प्रयास पर प्रयास कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ। लास्ट में हम लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधि के यहाँ अपना अनुरोध प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि इस पर ध्यान दें और विधानसभा में इसको आवाज़ को उठाएं, क्योंकि पहले इनका कमिटमेंट भी था कि जब हम लोग जीत के जाएंगे, सत्ता में आएंगे तो किसानों के हित का काम करेंगे, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़ेगा। यही विधायक जी से विनती है कि हम लोग को ध्यान दें किसानों पर और समस्या को दूर करने की कृपा करें। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा गिरिडीह द्वारा मंगलवार को कुटिया रोड युवा भवन के सामने 2 दिवसीय निःशुल्क बॉडी चेकअप कैंप लगाया गया। कैंप में कुल 60 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। कैंप के पहले दिन देवघर से आए डॉक्टर संजय ने आधुनिक मशीन व नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक तरीके से 30 लोगों का इलाज किया। कैंप को सफल बनाने में अध्यक्ष आशा खंडेलवाल, सचिव अर्चना केडिया, कोषाध्यक्ष रिया अग्रवाल, लक्ष्मी शर्मा, आभा जलान, रीचा केडिया, सरिता मोदी मुख्य रूप से मौजूद थी। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से 2 दिवसीय फुल बॉडी चेकअप कैंप लगाया गया। ये कैंप हमारे शाखा में देवघर निवासी डॉक्टर संजय नेचुरोपैथ और आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा लगाया गया और इसमें हमारी शाखा के मेंबर ने सपोर्ट किया बहुत। और इस कैंप का फ़ायदा अभी तक आज के एक दिन में अभी तक हमारे 20 एंट्री हो चुकी है। कल की भी हमारे पास 20-25 एंट्री है। झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की बैठक मंगलवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता देवंती देवी ने किया। बैठक में मुख्य रूप से महासंघ के महामंत्री अशोक कुमार सिंह, प्रयाग महतो, रूपलाल महतो, अनूप कुमार, विनोद वर्मा, प्रदीप वर्मा आदि लोग उपस्थित थे। बैठक में 5 दिसंबर को आयोजित जिला सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान महासंघ के महामंत्री अशोक कुमार सिंह ने कहा कि सरकार सेविका सहायिका के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने सरकार से आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बकाये वेतन और सरकारी सुविधा देने की मांग की है। इसको हम झारखंड सरकार के माननीय मंत्री भी रहेंगे और केंद्र सरकार के भी माननीय मंत्री रहेंगे। दोनों के बीच में यह तय होगा कि इस केंद्रांश और राज्यांश प्रमोशन सरकारी विभागों में होता है, उसी प्रकार अच्छे कार्य करने वाले जिनका समय पर बैठक होती हो, जिनका समय पर को ध्यान में रखकर उनको जिला सम्मेलन में पद से सुशोभित किया जाएगा। उस सम्मेलन में उपायुक्त महोदय आएंगे, डीएसपी आएंगे और प्रयास हमारा होगा कि माननीय मंत्री भी आए। चाईबासा में जो राज्य सम्मेलन होने जा रहा है उसमें माननीय मंत्री ने अपनी स्वीकृति दे दी है आने का।
प्रयास हमारा ये भी होगा कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और वर्तमान कोडरमा के सांसद आदरणीय माननीय हमारे सक्रिय साथी हैं, जिस प्रखंड का परफॉर्मेंस अच्छा है, जिस परियोजना का परफॉर्मेंस अच्छा है, पॉकेट से खर्चा हो चुका है, वो सुनील है, लेकिन जल्द से ही आज जिसको 1000 रुपया मिलता है, आज गिरिडीह जिला के कोष में उसके पास 87,000 रुपया जमा है। लगातार आंदोलन कर रही है। क्यों? क्योंकि ईमानदारी पूर्वक आंदोलन कर रही है, ईमानदारी पूर्वक चंदा भी अपने नेता को दे रही है, और इसलिए नेता उसका आत्मबल से परिपूर्ण है कि हम किसी भी आंदोलन को अपनी मंजिल तक ले जाएंगे। महासंघ आपको नहीं होने देगा, बशर्ते कि महासंघ के मार्गदर्शन में आप कार्य करते चले और आगे बढ़ते चले। राज्य में आज सेविका सहायिका की जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके लेकर काफ़ी आक्रोश है कि सरकार इनको मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। केंद्रांश की राशि हो, राज्यांश की राशि हो, मानदेय की राशि हो, सब पेंडिंग और लंबित रखा जा रहा है। पर्व जैसे त्यौहार के अवसर पर भी पूर्ण रूपेण मानदेय का भुगतान नहीं होता है, जिससे उनके दिलों में आक्रोश है। वहीं सरकार के साथ जो समझौता वार्ता में तय हुआ कि सेविकाओं को जो मांग है, प्रमुख मांग, उन तमाम मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन उस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। आज इनको न महंगाई भत्ता दिया जाता है, न चिकित्सा भत्ता दिया जाता है, न यात्रा भत्ता दिया जाता है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में इनकी मांग है कि जब विभागीय संविदा कर्मियों को महंगाई भत्ता दिया जा रहा है तो हमें भी महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर मौन है, अभी तक निर्णय नहीं लिया है। दूसरी ओर सरकार के तरफ से अभी नियमितीकरण का जो निर्णय हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में, उसमें सेविका सहायिका को छोड़ दिया गया है, सिर्फ संविदा कर्मियों को रखा गया है। इसलिए आज पूरे प्रदेश की सेविका सहायिका यह चाहती है कि सरकार यह स्पष्ट करे कि हम संविदा कर्मी हैं कि नियमित कर्मी हैं कि अनियमित कर्मी हैं कि मजदूर वर्ग में आते हैं, ताकि अगर मजदूर वर्ग में हम आते हैं, श्रमिक वर्ग में आते हैं, तो झारखंड सरकार के श्रम विभाग के द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी 13,184 रुपया अप्रैल 2020 से भुगतान होना है, वो हमको भुगतान किया जाए। माननीय मंत्री महोदया को आमंत्रित किया जाएगा, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदया को आमंत्रित किया जाएगा। सबों के सामने ये सेविका सहायिका अपनी वेदना प्रकट करेगी कि आखिर हम हैं क्या, ये सरकार डिसाइड करे। इसी को लेकर आज की बैठक हो रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।